हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक क्या है वो आप शायद आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं रिवील भी कर दूंगी अभी। तो अभी तक आपके प्रोस्पेक्ट अभी तक नहीं आए हैं तो फटाफट से उन्हें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और उन्हें इस मीटिंग का लिंक फटाफट से प्रोवाइड कीजिए और फटाफट से चेक कर लीजिए कि मीटिंग में वो है कि नहीं है। और आप भी लास्ट तक इस वीडियो को इस सेशन को देखिएगा लास्ट तक। आज बहुत ही अच्छा आपको पॉइंट्स एंड बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट करूंगी मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। और हो सके तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे कि नोट कर सको और आगे के लिए बहुत ही आपको समझ में आए कि जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ। तो फटाफट से कॉपी में लेके आ जाइए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा आकांक्षा गुप्ता। मैं कोलकाता से हूँ और मैं टीएलएफ के साथ फॉरएवर कर रही हूँ। टीएलएफ के साथ 6 to 7 मंथ से। एंड आज का टॉपिक है मिनिमम बिलिंग और परमानेंट लेवल। उस उसके साथ मतलब डिफरेंशिएट करूंगी कि क्या है ये मिनिमम बिलिंग वर्सेस परमानेंट लेवल, विच वन इज बेटर, एंड उसी के बारे में पूरा डिस्कस करूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरएवर लिविंग कंपनी का ओवरव्यू अगर मैं दूं तो आप कॉपी पे लेके बैठ जाइएगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स एंड बहुत सारी चीजें आपको आज समझ में आएंगे और आज नया नया पता चलेगा। तो जरूर से जरूर नोट कीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। वर्ल्ड नंबर वन एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को नंबर वन एलोवेरा कंपनी इसलिए बोला जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारा आपको पता है कि एलोवेरा तो बहुत तरीका का होता है, बहुत सारे कैरेक्टर का होता है, बहुत सारी प्रजातियों का होता है। बट एक ऐसा एलोवेरा होता है जिससे ये एलोवेरा कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनाता है। इतना बेस्ट क्वालिटी का होता है, इतना बेस्ट ब्रांड है जिससे कि फॉरएवर का एक नहीं दो नहीं पूरे पूरे 160 प्लस कंट्री में चल रहा है। ये आपको पता है कि 170 प्लस कंट्रीज में चल रहा है तो 195 तो ऑलमोस्ट कंट्री होता है पूरा वर्ल्ड में, राइट ना। तो उसमें से 160 प्लस कंट्री में चल रहा था। आप सोच सकते हो कि इतना दी बेस्ट कंपनी है, एलोवेरा प्रोड्यूस करता है। अब मैं आपको इतने सारे चीज कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। जब इंसान यूज कर रहा होता है, जब उसे कुछ बॉडी में उसको फर्क आता है या वो महसूस करता है, तभी वो किसी से शेयर कर सकता है, तभी वो बता सकता है एकदम खुल के कि हाँ ये नंबर वन एलोवेरा कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, और इसका जो भी मॉडल है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। अब आप सोच, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, क्यों करे, किस लिए करे। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। आप जितना अपना फ्रंट में लाइन खोलोगे, ओपन करोगे, उतना आपको फ्यूचर में जाके आपका नेटवर्क इंक्रीज हो जाएगा। बोला जाता है ना नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। तो जितना आप नेटवर्क क्रिएट करोगे अपने डायरेक्ट में और अपने टीम में, उतना ही आपको आगे जाके नेटवर्क भी हाई होगा, पैसिव इनकम भी हाई होगा। 45 प्लस ईयर ओल्ड वेलनेस ब्रांड, ये 45 ईयर से चल रहा है। अगर आपको पता होगा तो कल था 13 मई, और ये आपको पता है कि 13 मई 1978 को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। रैक्स मॉर्गन सर ने स्टार्ट किया था। तो 45 इयर्स प्लस मतलब कल 47 इयर्स हो चुका है। कल हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बर्थडे था। आप सोच सकते हो कि 45 इयर्स 47 इयर्स मतलब हो चुका है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे पेरेंट्स जो है वो शायद उस एज के होंगे या उससे बड़े हैं। तो ये इतना बड़ा ईयर का कंपनी है, तब तो ये तो आपको बिलीव हो गया अगर जेन्युइन कंपनी है और ये वेलनेस इंडस्ट्री है। कोरोना के टाइम के बाद आपको पता है कि दो चीज बहुत ही लो हो गया था, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और एक साथ ही साथ हमारा हेल्थ। तो हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री है। इसके प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन है कि अगर आप यूज करोगे तो आपको खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली कंपनी इतना हाई लेवल पे क्यों है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करूँ तो बहुत सारे स्टेट में भी चल रहा है। लाइक मैं कोलकाता से हूँ तो कोलकाता के आरडीओ ऑफिस में मैं गई तो नहीं हूँ, बट मेरे पापा के ऑफिस के बगल में है, तो ऑपोजिट में है। तो आप सोच सकते हो कि हमें आगे से पता चलता है कि हाँ कि आरडीओ ऑफिस यहाँ पे है, तो इसका मतलब पूरे स्टेट में हो सकता है ना। अप्रॉक्स 20 to 22 ऑफिस है आरडीओ ऑफिस पूरे इंडिया में। और ये एलोवेरा बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट है। अब इसमें नेचुरल क्यों है, बिकॉज इसमें कुछ भी मिलावट ही नहीं है, एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। अगर आप खुद यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि एलोवेरा की बोतल में 99.7% तो एलोवेरा है और कुछ जड़ी बूटी है, वाटर का एक ड्रॉप भी नहीं है। तो इतना जेन्युइन कंपनी, इतना जेन्युइन प्रोडक्ट है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी इसलिए है बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, लाइक मैन्युफैक्चर, फिर प्रोडक्शन, फिर डिटेलिंग, फिर होलसेल, ऐसा कुछ होता है, राइट ना। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम क्या है, मैं आकांक्षा गुप्ता फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एफबीओ हूँ, राइट। तो मैं फॉरएवर से डायरेक्ट सामान खरीदती हूँ, तो बीच में कोई नहीं है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी तो है ही नहीं इसमें कोई, इसलिए बोला जाता है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी।
आपको मैं बताऊं तो ये 2 वे से आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मिनिमम बिलिंग और परमानेंट लेवल को मैं डिफरेंशिएट करूंगी वर्सेस, राइट। तो मिनिमम बिलिंग इसका मतलब होता है कि पॉलिसी होता है 5K की, ठीक है, वो होता है मिनिमम बिलिंग, और परमानेंट लेवल मतलब होता है 2CC। तो आप फॉरएवर को 2 वे से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप मिनिमम बिलिंग करके भी आ सकते हो। 5500 इसलिए बोला गया है, 5000 का तो पॉलिसी होता है और उसके साथ साथ जीएसटी और डिलीवरी चार्ज भी लगता है, राइट ना। तो हमें तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, बट आपको ऑफिस तो नहीं खोलना पड़ रहा ना, आपको शॉप तो ओपन नहीं करना पड़ रहा ना, आपको बहुत सारी चीज बियर तो नहीं करना पड़ रहा है। बस आपको एक छोटा सा अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। एज अ पीसी लेवल प्रोडक्ट्स का वैल्यू आप 5500 से स्टार्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बट परमानेंट लेवल क्या होता है? परमानेंट लेवल मतलब होता है 2CC लेवल। अप्रॉक्स आपको 35 to 40K के अराउंड प्रोडक्ट्स को परचेज करना होता है, स्टार्टअप करने के लिए 2CC करना होता है, और आपको AS लेवल मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल जाता है, ठीक है। हाँ, आप अगर 35 to 40K अगर आपके पास अराउंड नहीं है मनी, आपको कलेक्शन नहीं है, आप किसी से बोरो नहीं करना चाहते हो, तो आप कॉम्बो ऑफर से भी कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर में थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कॉम्बो ऑफर हमारे कंपनी साइड से दिया जाता है हमें, और प्रोडक्ट भी वो कंपनी पूरा सेट करके देते हैं हमें, हम उसमें चूजेबल प्रोडक्ट नहीं ले सकते। बट अगर आप 35 to 40 के अराउंड करोगे तो आपको चूजेबल प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो अपने मनपसंद से। तो अगर आपके पास 40,000 के अराउंड मनी नहीं है तो आप आराम से कॉम्बो ऑफर 30K के अराउंड होता है, हर महीना वो बदलता है। बट एक चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि वो आपको वन शॉट में ही करना पड़ेगा। अगर वन शॉट में नहीं करोगे तो फिर कॉम्बो ऑफर आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बिलिंग, मिनिमम बिलिंग होता है 5500 से, एंड परमानेंट लेवल जो होता है वो 2CC से हो सकता है। आप फुल अमाउंट से कर सकते हो, नहीं तो आप कॉम्बो ऑफर से कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम बिलिंग बेनिफिट क्या है मिनिमम बिलिंग का? मिनिमम बिलिंग मतलब 5K पॉलिसी। तो अगर मैं इसका बेनिफिट बताऊं तो लो रिस्क, इसका लो रिस्क होता है। आपको पता है कि आप अगर छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो छोटा अमाउंट लगा है आपको, तो रिस्क भी लो है, और आपको उस अमाउंट के बदले प्रोडक्ट्स तो मिल जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट्स तो मिल जाएगा, उस प्रोडक्ट्स को आप यूज भी तो करोगे ना। अब यूज करोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, किस डिजीज में लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अगर हम किसी को रिकमेंड भी करें तो कैसे रिकमेंड करें, उन्हें जो प्रॉब्लम है उनके रिगार्डिंग, बीपी हाई, बीपी लो, मतलब हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको समझ में आता है। छोटे अमाउंट से रिस्क इससे कम होता है कि आपको छोटा अमाउंट से स्टार्ट हुआ तो छोटा थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलेगा, बट हाँ, आप प्रोडक्ट का टेस्टिंग कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे यूज करना है और ऐसे लोगों को रिकमेंड करना है। सीधी सी बात है, आप ट्रेनिंग तो अटेंड कर पाओगे, नो डाउट। आप खुद सोच सकते हो 5000 की बिलिंग करके, 5500 की बिलिंग करके आपको ट्रेनिंग्स मिल रहा है, इतने अच्छे मेंटरशिप जो हमारे सीनियर्स हैं आज के डेट में बहुत अचीव कर चुके हैं बहुत सारी चीज, उनका आइडियाज, उनके सारे नॉलेज हमें मिलेंगे, और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके जैसे सर हम लोग के सीनियर्स हमारे अब मतलब अपग्रेड हुए हैं, पूरा अचीवमेंट पाए हैं, वैसे हम भी अपग्रेड हो सकते हैं। बट मेन चीज है कि कुछ सिलेक्टिव चीज हमें नहीं मिलता, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए, और हो सके तो कॉपी पेन में मतलब डायरीज में नोट कीजिएगा। टाइम फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको ये पता है कि अगर हम कुछ भी काम होता है या कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे या हम लोग लो बिलिंग में करेंगे कुछ चीज, तो आपको एक टाइम मिलता है कि आप लर्निंग करो, उसको समझो, तो आपको टाइम मिलेगा। टाइम फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आप उसको समझोगे, उसको सीखोगे, जानोगे। बिकॉज हमारे यहाँ पे आने के बाद एज अ मतलब एंटर मारने के बाद, जैसे कि हम TLF क्रिएटर में है, द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज सिखाई जाती है, हमें कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट किया जाती है। तो जैसे मैं आई थी तो मुझे भी टाइम लगा था, मैंने सीखा था, अप्रॉक्स 10 डेज मुझे लगा था कि मैं सीखी थी, जानी थी कि क्या होता है, कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, यूट्यूब को सेट कैसे करते हैं, बहुत सारा चीज मैंने पहले सीखा था। बट मैं आपको बताऊं तो स्लो स्टार्टअप होता है इसमें। अब आपको पता है कि आप सीखोगे तो धीरे धीरे सीखोगे, मेन सी बात है, लेकिन मेन चीज है कि आप अपना स्टार्टअप को फिर धीरे धीरे करोगे। बिकॉज आप 5K से आओगे, बेनिफिट तो है, बहुत सारी चीज सीखने को बहुत मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे स्टार्टअप करने का फिर मौका मिलेगा ना। आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे लर्निंग लोगे, धीरे धीरे करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। अगर मैं मिनिमम बिलिंग का लिमिटेशन बताऊं, मतलब कुछ कमियां, लाभ तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा बड़ा हानि होता है, जैसे कि लिमिटेशन, तो लो कमीशन। अगर आपके माइंड में यही चलता रहेगा कि यार मुझे भी 2CC करना है ना, अभी आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैंने अभी तक खुद 2CC नहीं कराया है, तो मैं दूसरों को कैसे 2CC कराऊं, दूसरों को पिच कैसे करूं, दूसरों को आइडिया कैसे दूं मैं कि वो भी अपना 2CC करके मेरे टीम में या मेरे फ्रंट लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो लो कमीशन, आपको कमीशन भी लो आएगा। अगर आप खुद 2CC नहीं करोगे तो फिर सामने वाले पर्सन को कैसे गाइड करोगे कि आप कैसे 2CC कर सकते हो, राइट। तो लो कमीशन, अगर आप 5000 स्टार्ट किए तो 5000 से उनको भी रिकमेंड करोगे कि आप भी 5000 से आ जाओ, तो फिर आगे आप भी 2CC कर लेना, राइट। तो ये हमारा माइंडसेट का
एक गेम होता है कि अगर आप माइंडसेट में आपका 5K ही आपका रहेगा तो आप भी 5K से ही ज्वाइन करवाओगे, राइट ना। टाइम लगता है 2CC करने में, यस टाइम लगेगा, क्योंकि आज आपका माइंडसेट 5K वाला है। आप देखो जैसे छोटा बच्चा का माइंडसेट अलग होता है, एक बड़ा जो इंसान होता है उसका माइंडसेट अलग होता है। तो वैसे छोटा बच्चा मतलब 5K, तो 5K का माइंडसेट जो होता है ना कि वो उतना ही लिमिटेड वाले काम करेंगे जो वो सीख रहे हैं ना, तो वो सोचेंगे कि हाँ यार मैं तो 5K से आया हूँ, तो मैं आई हूँ तो मैं 5K वाला ही काम करूंगा, राइट ना। तो 2CC करने में उनको फिर बहुत समय लग जाता है। बट अगर आप 2CC करके आओगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या बेनिफिट आप TLF के साइड से पा सकते हो। और वो सारी चीज अगर आप 5K से करोगे तो वो सारी चीज आपको सिलेक्टिव चीज मिलेगी, राइट। मोटिवेशन लो हो सकता है, आपको ये तो पता ही है कि अगर हमारा मोटिवेट लो हो जाएगा, वैसे तो हमारे TLF के में कोई मोटिवेट करता नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। बिकॉज आपको पता है कि हम लोग लीडरशिप है, हमारे यहाँ पे जो भी पर्सन आता है, लाइक मैं आई हूँ तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर नाम ही एक है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री क्रिएटर। तो हम क्रिएटर तो हैं, साथ साथ हम लीडर भी हैं। तो अगर हम एज अ लीडर मोटिवेट अगर लो कर लेंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। तो अगर आप 5K की बिलिंग करके मतलब मिनिमम बिलिंग के साथ आओगे तो आपका मोटिवेशन जो होता है ना वो लो रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में चलता रहेगा यार मैं उनको 2CC नहीं करा पाया, अगर मैं 5K ज्वाइनिंग कराऊंगा तो जैसे मैं हूँ वो भी वैसे ही रह जाएंगे, राइट ना। तो ये सारी चीज आपको माइंड में बहुत घूमता रहेगा, एक माइंडसेट नहीं होगा। मानती हूँ सेशंस बहुत होगा, सेशन आपको सुबह भी मिलेगा शाम भी मिलेगा, बट एक खुद का जो मोटिवेशन होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन, वो आपका लो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मिनिमम बिलिंग। बिजनेस स्पीड स्लो रहती है, एकदम सही बात है कि बिजनेस का जो स्पीड है ना वो एकदम स्लो स्लो चलेगा। अगर आप अपना बिजनेस को 2x या 10x स्पीड करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे, है ना। आपको खुद माइंड में चलता रहेगा कि यार मेरे जो पर्सन आ रहे हैं या मैं किसी को ज्वाइन करवाऊंगा, क्या वो मेरे तरह काम करेंगे, क्या मेरे तरह उनका माइंडसेट रहेगा। आपके मन में भी ये सब चीज चलता रहेगा कि यार मैं तो 5K से ज्वाइन कर लिया, शायद अगर सामने वाले पर्सन जो मेरे टीम में आएंगे वो भी 5K से ज्वाइन करेंगे, तो क्या मेरे तरह काम कर पाएगा या मेरे से ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो ये सारी चीज आपके माइंड में चलता रहेगा। अगर वो आपके तरह काम करेगा, आपके जैसे ही सोचेगा, आपके जैसा ही बिजनेस माइंडसेट रखेगा, तो आपका जो बिजनेस का स्पीड है वो स्लो रह गई, जाहिर सी बात है। नो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है जो 5K की बिलिंग करके आता है, उनके माइंड में चलता रहता है कि चला तो चला, नहीं चला तो छोड़ के कुछ और कर लेंगे। तो वो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म का ग्रोथ चाहिए, तो उनको माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे मिनिमम नहीं परमानेंट लेवल पे आना चाहिए, तभी मैं अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ कर सकता हूँ। बिकॉज चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ये वाला अगर माइंडसेट रहेगा तो फिर आप लॉन्ग टर्म का ग्रोथ नहीं कर पाओगे। नो रिकॉग्निशन, ये एकदम सही बात है कि नो रिकॉग्निशन मतलब होता है कि आज आप मिनिमम बिलिंग करके आओगे तो जो हमारे फॉरएवर लिविंग के साइड से जो चीज हमें मिलता है एज एस लेवल पे 2CC करने के बाद, परमानेंट लेवल करने के बाद, तो वो सारी चीज 5K वाली बिलिंग को नहीं मिलता, मतलब मिनिमम बिलिंग वाले पर्सन को नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे रिकॉग्निशन, बहुत सारे इंसेंटिव होता है TLF के साइड से, वो भी PC लेवल मिनिमम बिलिंग वाले को नहीं मिलते हैं। नो लीडरशिप बोनस, मतलब कि लीडरशिप बोनस मतलब होता है कि जो आपको 2CC करने के बाद पर्सन अपना 3+1 करते हैं, एज अ लीडर अपना टीम को गाइड करते हैं, टीम को बनाते हैं, टीम को बिल्ड करते हैं, तो उन्हें लीडरशिप बोनस मिलता है। बट मिनिमम बिलिंग में लीडरशिप बोनस नहीं मिलता है। नो टीम डुप्लीकेशन, अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि हाँ मैं आऊंगा 5K से और अगर मैं काम करूंगा और अपने तरह बहुत सारे लोगों को डुप्लीकेट करूंगा, तो वो डुप्लीकेट हो नहीं पाता है। बिकॉज आपके माइंड में खुद चल रहा होता है, तो आप फिर दूसरों को कैसे गाइड करोगे और दूसरों को कैसे इसको अप्रोच करोगे कि आप भी 2CC कर लो। बिकॉज आपको पता है आज आपको मैथ्स हो या कोई भी पढ़ाई हो, अगर आपको उतना ही आएगा तो आप दूसरों को भी उतना ही समझा पाओगे। तो आपको उतना ही माइंड में है कि हाँ मैं भी 5K से आऊँ तो मुझे ये मिलेगा और मुझे ये करना है, राइट। अगर आपको वो फुल्ली क्लियर नहीं होगा, अगर आपको फुल्ली माइंड में सेट नहीं होगा, तो आप सामने वालों को कैसे समझाओगे और अपने टीम को डुप्लीकेट कैसे करोगे जैसे परमानेंट लेवल पे लोग करते हैं। अगर मैं परमानेंट लेवल का बेनिफिट बताऊं, अभी मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम बिलिंग के बेनिफिट एंड लिमिटेशन। अब मैं परमानेंट लेवल का बेनिफिट बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रमोशन टू असिस्टेंट सुपरवाइजर, यस, अगर आप जैसे ही अपना परमानेंट लेवल कर लोगे, लाइक 2CC कर लोगे, तो आपको एक लेवल मिल जाएगा, आपका नाम है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि 2CC में होता है। अब आपका माइंड जो है वो ओपन हो जाएगा कि हाँ चलो मेरा AS लेवल हो चुका है, नाउ मैं अपना माइंड को ओपन करता हूँ। अब मैं अपने टीम में भी 2CC वाले मतलब परमानेंट लेवल वाले पर्सन को क्या करेंगे, आप सर्च करोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे, या इनफैक्ट आपके पास लोग अपने आप आएंगे। अब लोग कैसे अपने आएंगे, क्योंकि हमें कंटेंट क्रिएटर, और कंटेंट क्रिएट करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास लोग कैसे आए, ना कि हम लोगों के पास जाएं।
हम किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, हमारे पास लोग आएंगे और हमें खुद अप्रोच करेंगे कि व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज ऑटोमेशन सिस्टम, और फॉरएवर के लिए गाइड करो, आप आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, राइट। तो ऐसे 2cc लेवल आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका माइंड में जो क्रिएटिविटी है ना, जो माइंड जो चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, वो शायद एक 2x स्पीड से चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका नहीं चल रहा था। क्योंकि एक परमानेंट जो चीज होता है ना, वो परमानेंट रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज मिल गया वो कल चला जाएगा, नो। फॉरएवर का ये रूल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जो चीज हमें मिल चुका है वो चीज मिल चुका है, वो उसके बाद कभी वो छीनेंगे नहीं हमसे। अगर आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपका सुपरवाइजर ही रहेगा, आपका कभी भी डिमोशन नहीं होगा, ऑलवेज प्रमोशन ही प्रमोशन होगा। दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ कि प्रमोशन टू असिस्टेंट सुपरवाइजर, 30% डिस्काउंट फ्रॉम डे 1। आपको ये पता है कि अगर आप अपना मिनिमम बिलिंग से करके आओगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, बट परमानेंट लेवल से आप करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा पहले दिन से। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप परमानेंट लेवल को क्रैक कर चुके हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो। आपको आपकी आईडी पे 30% डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप दो तरीके से अर्न कर सकते हो। कैसे? आप रिटेलिंग करके कर सकते हो, जैसे कि हमारे कम्युनिटी में हमें रिटेलिंग सिखाया जाता है। तो रिटेलिंग के साथ अपना अर्निंग कर सकते हो। अगर 100 रुपए का सामान है तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब वो आपको वो चीज 70 का मिल रहा है। अगर आप 100 रुपए का सामान को 90 रुपीज को भी किसी को सेल करो, रिटेल करो, तो आपके पास 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इनफैक्ट अब 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने घर पे यूज करवा सकते हो, राइट। तो आप खुद सोच सकते हो कि परमानेंट लेवल करोगे तो आपको स्टार्टिंग डे से, स्टार्टिंग लेवल से आपको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5% मिल रहा था मिनिमम बिलिंग करके। एलिजिबल फॉर बोनसेस एंड इनकम, आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको बोनसेस हाई अमाउंट का मिलेगा। माइंडसेट इस लेवल का हो जाएगा जिससे कि आप अर्न और कर पाओगे, आपका क्रिएटिविटी इतना हाई हो जाएगा जैसे कि आप और सोच पाओगे कि मैं अपना इनकम को कैसे इंक्रीज करूं, कैसे अपग्रेड करूं अपने इनकम को, बोनसेस को और हाई पे कैसे लेके जाऊं, राइट। तो 25% रेफरल बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 3+1 करोगे, एक्टिव क्वालिफिकेशन रहेगा, तो वो अमाउंट और हाई पे आपका चल जाएगा। बट पीसी लेवल पे आपको ये सब चीज नहीं मिलेगी। टीम बिल्ड कर सकते हो, एकदम सही बात है। अब टीम आप बहुत बिल्ड कर सकते हो, बिकॉज अपना परमानेंट लेवल आपका हो चुका है, 2cc आप कर चुके हो, माइंडसेट में बिजनेस माइंडसेट हो चुका है कि यस अब मुझे करना है अपना टीम बिल्ड, अब मुझे कोई अपना 2cc लेवल आगे फिर से ऑन नहीं करना, क्योंकि ये एक परमानेंट लेवल होता है, आपको एक बार ही करना होता है। और आप अपनी टीम को सिखा भी सकते हो कि हाँ मैंने देखो ऐसे अरेंज किया, मैंने अपने 2cc करने के लिए एक ऐसे 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 अपना मनी अरेंज किया, ऐसे मैंने लिया, किसी में जो भी आपने किया था आपके माइंड में वो सेट रहेगा, राइट ना। तो परमानेंट लेवल करने के बाद आप अपने टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। फास्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और ये जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है ना, वैसे आप फास्ट ग्रोथ तो करोगे आफ्टर परमानेंट लेवल, बट आप लोगों को भी फास्ट ग्रोथ करवा पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि हाँ अब मुझे नहीं करना, मुझे अपने गाइड करना है, टीम बिल्ड करना है, और जो पर्सन आ रहे हैं उनको भी आगे लेके जाना है, और वो भी जो आ रहे हैं उनको भी आप 2cc करवा के लाओगे। ये आपका माइंडसेट बन जाएगा, इसलिए आप फास्ट ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। बिजनेस सीरियसनेस, आप अपने बिजनेस को बहुत सीरियस लोगे फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 5K बिलिंग करके आओगे, मतलब मिनिमम बिलिंग करके आओगे, तो आपके माइंड में यही रहेगा कि यार चला तो ठीक है, नहीं तो आगे कुछ और देख लेंगे, राइट। बट यहाँ पे आपने परमानेंट लेवल को क्रैक कर लिया, परमानेंट लेवल आपको हो चुका है, तो आपके माइंड में यही चलेगा कि नहीं अब मुझे अपना जो भी काम करना है, जो भी सीनियर सिखा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सीरियस वे से। आप फिर एक होता ना कि ये नहीं करोगे, फाकी नहीं मारोगे, नहीं मुझे करना है मतलब करना है। अब मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जो मैंने सोचा था, मैंने यहाँ मतलब मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे माइंडसेट में क्या था, मैं यहाँ पे क्यों अपना कदम रखी हूँ, तो आपका उस टाइम वाई क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ये करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, अब मुझे सीरियस होकर अपना काम को करना है। बट अगर आप मिनिमम बिलिंग करके आओगे तो आपको एक माइंडसेट रहेगा कि नहीं यार इतना तो छोड़ा से तो दिया है अमाउंट, कोई बात नहीं, इसके बदले में प्रोडक्ट्स तो आ ही गए, यूज कर लेते हैं, ठीक चला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देख लेंगे, राइट ना। तो परमानेंट लेवल इसलिए बोला जाता है कि आपको एक बार लेवल मिल चुका है और आप सीरियसनेस के साथ अपना बिजनेस को करोगे। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ इस बिजनेस को, और कर भी रही हूँ सीरियसनेस के साथ, और अपने लिए करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, बहुत ज्यादा अच्छा करना है, जिससे कि पेरेंट्स भी प्राउड फील कर सके और मेरे जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं वो भी प्राउड फील कर सके। बिल्ड ट्रस्ट विद न्यू प्रोस्पेक्ट, अब सीरियस सी बात है, अब आपके न्यू प्रोस्पेक्ट आएंगे तो आप और उस पर ट्रस्ट कर पाओगे, बिकॉज आप परमानेंट लेवल पे आ चुके हो। तो अब आपको एकदम बिल्कुल माइंड में नहीं रहेगा कि यार मैं तो छोड़ दूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आप परमानेंट लेवल पे हो, आप एकदम सेट हो चुका है आपका माइंडसेट में कि यस मुझे करना है तो करना है। और आगे जो भी पर्सन आएंगे, जो भी प्रोस्पेक्ट आएंगे, तो उस पर आपका जो ट्रस्ट होगा ना पूरा बिल्ड हो जाएगा कि हाँ अब मैं तो परमानेंट हो चुका है, अब उन्हें भी मैं परमानेंट कर दूं, जिससे कि वो अच्छे से काम करे, जो सीनियर्स हमें सिखा रहे हैं वो सीनियर्स की बात सुन के इम्प्लीमेंट करे और उनकी तरह बने, राइट। 100% कंपनी सपोर्ट, एक्चुअली
आपको पता है कंपनी तो पूरा सपोर्ट करते ही करता है, कंपनी ऐसा है ही नहीं जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट साथ ही साथ हमारे टीएलएफ फीटर में जो कम्युनिटी है, वो सीनियर्स जो हमारे हैं लाइक शुभम लोहिया सर, तरुण अग्रवाल सर, हमारे जितने भी सीनियर्स है, हमारे अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन है, वो इतने सपोर्टिव है, शायद तक हम सोचे भी नहीं होंगे उससे ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। बोला जाता है कि सपोर्ट जिसको मिल जाता है ना, वो जो नहीं सोचता ना, उससे आगे का स्टेप वो लेना स्टार्ट कर देता है। तो 100% कम्युनिटी सपोर्ट भी है, कंपनी सपोर्ट भी है, तो ये सारी चीज की तो आपको बिल्कुल डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि परमानेंट लेवल होने के बाद ना लोगों को सपोर्ट की कमी होती है, बट हमारे यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ एक क्रिएटिविटी माइंड भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा चीज सिखाया जाता है हमें। प्रॉफिट फ्रॉम डाउनलाइन ऑफर्स, एकदम सही बात है, आज तो आप ऑफर्स करोगे करोगे, नो डाउट, बट हमारे जो डाउनलाइंस आएंगे, जो एफर्ट्स करेंगे, उसका भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब आप 3+1 मतलब एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लोगे अपना, तो उसमें भी आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। रिटेल प्रॉफिट इंक्रीज, एकदम सही बात है, आपका रिटेल प्रॉफिट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि मैंने जैसे को बताया था कि आप रिटेलिंग करोगे तो आपको इंक्रीज तो होगा ना अमाउंट मतलब सॉरी प्रॉफिट। आज आप 100 का रुपीज का ये प्रोडक्ट है तो 30% मतलब 70, और अगर 90 में दोगे तो 20% आपको 20 आपको रुपीज अर्न हो रहा है, तो रिटेल प्रॉफिट भी अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉग्निशन बाय कंपनी, अब सिंपल सी बात बताऊं कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, बहुत सारे लोगों का एक चाह होता है कि मैं आऊं फॉरएवर में बहुत ऐसे काम करूं जैसे सीनियर हमारे मतलब अपना लेवल को अचीव कर रहे हैं, काम भी पाए, सक्सेस पा रहे हैं, वैसे हम भी पाए, हम भी स्टेज पे जाएं, स्टेज पे जाने के बाद हमें भी रिकॉग्निशन किया जाए, हमारे नाम से हमें पुकारा जाए, हमें ट्रॉफीज दिए जाए, हमें गिफ्ट दिए जाए, हमें रिबन्स दिए जाए। तो ये सारी चीज हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो आफ्टर परमानेंट लेवल जैसे जैसे सीनियर सिखा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स होता है बहुत अच्छा, शाम को रात को 9 बजे का होता है। तो ये सारी चीज अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, सीखोगे, जानोगे और आगे बढ़ोगे, तो आपको भी रिकॉग्निशन लेवल कंपनी साइड से मिल सकता है। और एक देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब जैसे आप मेरे को देख रहे होंगे तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं आपको डिलीवर कर पा रही हूँ अपना नॉलेज को, ये सारे पॉइंट्स को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो कब होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे अंदर चल रहा होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ज्वाइन करवा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे से मतलब आगे रिटेलिंग हो पाएगा कि नहीं पाएगा, मैं कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मिनिमम बिलिंग से आओगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज चल रहा होगा। बट आफ्टर परमानेंट लेवल आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो सामने वाले को आप समझा रहे हो ना, उन पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अगर आप ट्रांसफर कर पाओगे ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल को, तो आप समझ जाओ कि आप दी बेस्ट कर रहे हो यहाँ पे काम, तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा एकदम परमानेंट लेवल करने के बाद, मतलब आफ्टर 2cc। अब आप सोच रहे कि मैम व्हाट टू डू आफ्टर 2cc, 2cc के बाद करना क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, तो मुझसे बोलते हैं कि मैम 2cc करने के बाद करना क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि आप अपना 2cc लेवल कर लो, आपको बाद में बताएंगे। बट आज हम आपको पहले बता रहे हैं कि 2cc करने के बाद करना क्या पड़ता है। आपको पहले नॉलेज गेन करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, बिकॉज हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये पता है कि हमारा जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वो 2 चीज पे डील करता है, एक तो एलोवेरा और एक है हनी। बोला जाता है कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में एलोवेरा कंपनी मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो पहले आपको प्रोडक्ट्स का गेन करना नॉलेज, जितना नॉलेज गेन करोगे, जितना उसको यूज करोगे ना, उतना आप रिकमेंड कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज को गेन करो कि एलोवेरा क्या है, एलोवेरा का जो हम लोग का जेल है वो पीने से क्या होता है, कैसे किसी को रिकमेंड करें, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए या फुल स्टोमक लेना चाहिए, तो हर एक चीज आपको सब कुछ गाइड करने के लिए आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। या जैसे सामने से कोई पर्सन है, अगर आप उनको नहीं समझा पाओगे, उनको आप गाइड नहीं करवा पाओगे, तो आपके माइंड में ऑलवेज बाद में यही चलेगा, यार मैं गाइड नहीं कर पाया, मैं तो उन्हें बता ही नहीं पाया, तो फिर वो रिटेल कैसे होगा। अगर आप सामने वाले पर्सन को बता पाओगे, सामने वाले पर्सन को गाइड कर पाओगे, तो सामने वाले पर्सन भी बोलेंगे ना कि हाँ यार मुझे भी चाहिए, प्लीज मुझे भी दे, राइट। तो आपको पहले नॉलेज को गेन करना है। दूसरी बात है कि आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मैं आपको बता पाऊंगी ना इतना कॉन्फिडेंटली। अगर आप खुद यूज नहीं करोगे ना, तो आप बीच बीच में अटकोगे कि नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे था। अगर आप खुद यूज करोगे, अगर अपने बॉडी में आप कुछ चेंजेस देखोगे, तो सीधी सी बात है आप सामने वाले पर्सन को भी बता पाओगे कि यस आप भी ऐसे यूज करो, देखो मैंने यूज किया तो मेरे को इतना दिन में रिजल्ट आया है। शेयर द प्रोडक्ट, सीधी सी बात है अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर पाओगे। जब तक आप शेयर को मतलब प्रोडक्ट्स को शेयर नहीं करना सीखोगे, प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना नहीं सीखोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों के सामने एज अ प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आप फिर कैसे वर्क करोगे, राइट। शेयर द मार्केटिंग प्लान। पहली बात तो आपको
खुद को मार्केटिंग प्लान आना चाहिए, लेवल्स पता होना चाहिए, सीसी क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज जाननी है तो आपको जो लिंक दिए हैं उनको जरूर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और पूछेगा कि ये सब मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या नॉलेज होता है, आप मुझे समझाइए, मुझे एक वीडियो दे दीजिए, मैं आपको देख लूंगा मैं, और मैं थोड़ा सा नॉलेज गेन करूंगा। तो जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और उसके बाद आपको शेयर करना है मार्केटिंग प्लान। अगर आप मार्केटिंग प्लान शेयर करोगे, सामने वाले पर्सन को अच्छा लगेगा तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, और 2cc परमानेंट लेवल करके करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप उसको बहुत अच्छे बेहतरीन वे से समझा पाओगे। ऐसा नहीं है, 5K या मिनिमम बिलिंग से भी आएंगे तो बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, उन्हें बहुत अच्छा से गाइड किया जाएगा। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। शायद तक जो 5K लगाएंगे उनके बदले वो बहुत हाई लेवल पे बहुत कुछ सीखेंगे। वो मार्केटिंग प्लान शेयर करना है, टीम बिल्ड करना है, और साथ ही साथ टीम को कोच करना है। अब ये तो है कि टीम बिल्ड कर लोगे, आपको पता है कि नेटवर्क बिल्ड करना होता है। अब जब तक कोई भी चीज का नेटवर्क बिल्ड नहीं करोगे, लाइक आप कोई जॉब भी करते हो तो जॉब में बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, बॉस एम्प्लॉय को हायर करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो नहीं लेंगे अपना उस टीम को, एम्प्लॉय वाली टीम को नहीं बिल्ड करेंगे तो काम नहीं बनेगा, राइट ना। तो वैसे ही हमारा है, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब तक आप मार्केटिंग प्लान को शेयर नहीं करोगे, जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन आपसे कैसे ज्वाइन करेगा, आपको कैसे समझेगा कि हाँ यार ये कंपनी बहुत अच्छा है। तो आपको पहले मार्केटिंग प्लान आना चाहिए, फिर आपको शेयर भी करना आना चाहिए। अगर आप शेयर कर दोगे, सामने वाला पर्सन आपसे ज्वाइन करेगा। तो अब टीम बढ़ रहा है, अब टीम को बढ़ाना है, नेटवर्क बढ़ाना है। जितना नेटवर्क बढ़ाओगे उतना आपका नेटवर्क आगे जाके बहुत हाई लेवल पे हो पाएगा। फिर साथ ही साथ आपको टीम को कोच करना है। अगर आप टीम को कोच नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, रिटेंशन पावर फिर लो हो जाएगा। अगर टीम की रिटेंशन पावर को हाई करना है तो आपको उनमें एनकरेज होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको गाइड करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। डाउनलाइन को भी गाइड करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना लेवल क्रैक कर पाए। सीधी सी बात है, अगर वो लेवल क्रैक कर पाएंगे, अगर वो बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे, राइट। तो आफ्टर 2cc हमें ये करना पड़ता है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज बहुत सारे लोग ना कंफ्यूजन होते हैं कि मैम मतलब फॉरएवर तो ज्वाइन कर लूं, बट कैसे ज्वाइन करूं, क्यों ज्वाइन करूं, हमें क्या मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर वे में समझा रही हूँ, बहुत ही डिफरेंशिएट अच्छे से बताऊंगी कि मिनिमम बिलिंग और परमानेंट बिलिंग लेवल पे आपको क्या क्या चीज आपको मिलेगा, क्या क्या एसेस मिलेगा, क्या क्या चीज आपको हाथ में मिलेगा। तो FLP विद TLF, आप फॉरएवर को TLF के साथ करोगे तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा। एसेस ऑफ TLF हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क मतलब होता है हमारा कजाबी कम्युनिटी। आप जैसे यहाँ पे आओगे 2cc करके अपना परमानेंट लेवल को अचीव करके, तो आपको एक एसेस मिलेगा जिसको बोलते हैं TLF हेल्प डेस्क, वो बोलते हैं कजाबी कम्युनिटी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रहा है तो आप उस हेल्प डेस्क मतलब कजाबी कम्युनिटी में जाके बोल सकते हो, हर एक चीज लिख सकते हो। अगर स्पेसिफिक लोगों से पूछना है, लाइक हमारे सीनियर्स हैं, उन्हीं से पूछना है आपको, तो आप @ लिख के उनका नाम लिख के भी स्पेसिफिक उनसे पूछ सकते हो, पर्टिकुलर पर्सन से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आफ्टर 2cc मिलती है। लेकिन अगर आप 5K की बिलिंग करके आओगे, मिनिमम बिलिंग करके आओगे, तो आपको ये सारी चीज बहुत सिलेक्टिव चीज मिलती है, सारी चीज नहीं मिलेगी। कजाबी कम्युनिटी उन्हीं पर्सन को मिलती है जो 2cc करके आते हैं, जो परमानेंट लेवल अपना क्रैक करके आते हैं। बिकम स्पीकर इन TLF फैमिली, जैसे कि मैं हूँ आकांक्षा गुप्ता, तो आज स्पीकर है, आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ, आप लोगों को समझा पा रही हूँ, आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। तो हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तभी हमें मौका मिलता है कि एज अ स्पीकर हम भी सामने आए और एज अ स्पीकर हम भी लोगों को गाइड कर पाए, बहुत सारे लोगों को एक बार में समझा पाए। गेट योर ओन एफिलिएट बोर्ड। अब एफिलिएट बोर्ड क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको एक थॉरली बता रही हूँ, बट अगर आपको जानना है कि हेल्प डेस्क क्या होता है, कजाबी क्या होता है, कजाबी कम्युनिटी मतलब एफिलिएट बोर्ड्स क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है, तो आप अपने अपलाइन जो आपको लिंक दिए हैं ना, उनसे जाके आप जरूर से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और उनसे पूछेगा कि डैशबोर्ड क्या होता है, ये हेल्प डेस्क क्या होता है, तो वो आपको जरूर से जरूर गाइड कर देंगे। एफिलिएट लिंक्स मतलब होता है कि आपको कुछ लिंक्स दिया जाएगा जिसको बोलते हैं चेकआउट जॉय लिंक। उस लिंक से आपको 7 लिंक्स मिलेगा, और उस 7 लिंक से आप 2 चीज कर सकते हो, अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसको DNA बोलते हैं, डिजिटल नेटवर्क एकेडमी, ठीक है, और साथ ही साथ अपने लीड्स को कैप्चर कर सकते हो। गेट द एक्सेस ऑफ ऑल प्रीमियम सेशन, जो भी सेशंस होता है हमारा सुबह का, शाम का, वो सारे लिंक्स प्रोवाइड होंगे एज आफ्टर 2cc, बट पूरे होते हैं 5K में भी बिलिंग। जब आप बिलिंग करके आओगे, मिनिमम बिलिंग करके, तो उसमें भी आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टिव चीज होते हैं जो नहीं मिलते हैं। लाइक आपको एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे बट 7 नहीं मिलेंगे, बस एक मिलेंगे जिसको बोलते हैं फ्री वेबिनार लिंक। बट आफ्टर 2cc जब परमानेंट लेवल करके आओगे तो आपके पास सारे लिंक्स होंगे, सारे लिंक्स।
और आपको मिनिमम जो प्रीमियम लेवल के सेशन जो होता है ना वो सारे मिलेंगे, बट कुछ कुछ सेशन होता है जो हाई लेवल का होता है, लाइक क्लोजिंग सेशन ये सब होता है, तो वो सीनियर्स के कहने पे दिया जाता है, सीनियर्स के कहने पे नहीं दिया जाता। अनलिमिटेड टीएलएफ कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सिस्टम जो होता है हमारा कजाबी, जो कजाबी जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सेशंस होते हैं, एक सिस्टम बैठा दिया गया है जिसमें आपके पर्सन या जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी सेम डे में, मतलब सेम 2 से 3 दिन विद इन 2 और 3 डेज 72 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें सेशंस प्रोवाइड हो जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं कजाबी। अनलिमिटेड ट्रेनिंग होता है उसमें। अब ये नहीं है कि लिमिटेड होता है कि 88 है, वो धीरे धीरे करके जो भी एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, लाइक 88 था तो 89 हो गया, बट जो आफ्टर 2cc करेंगे परमानेंट लेवल पे होंगे उनको ये सारे चीज मिलते हैं। बट हाँ, जो मिनिमम बिलिंग करके आते हैं उनको सिलेक्टिव 11 वीडियोस ही मिलता है। बट हाँ, सुबह का सेशन मिलता है, शाम को सेशन मिलता है, तो बहुत अच्छे से उनको गाइडेंस मिलता है मिनिमम बिलिंग वाले को। गेट 90 डिजिटल एसेट्स फॉर योर चैनल। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी पर्सन आते हैं तो एज अ लीडर उन्हें सब कुछ कराया जाता है, और उनको एक लीडरशिप एक एसेस भी मिलता है कि हाँ आपको आगे जाके बहुत कुछ करना है और एज अ लीडर आपको लोगों को समझाना है, राइट। लेकिन आफ्टर परमानेंट लेवल आपको 90 डिजिटल एसेट्स मिलता है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कंटेंट क्रिएट करने के समय आपको मतलब बोलना नहीं आ रहा है कैमरा के सामने, कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, बट मैं अपना कैमरा फेस बहुत ही कैजुअल वे में आराम से कर लेती हूँ, राइट, बट बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो आफ्टर 2cc उन्हें एज अ गिफ्ट दिया जाता है कि 90 डिजिटल एसेट्स आप आराम से जितना भी, जैसे कि 20 बड़ा मतलब लॉन्ग वीडियो मिलता है एंड 70 शॉर्ट्स वीडियो मिलता है, तो जितने भी वीडियोस मिलते हैं शॉर्ट्स या लॉन्ग उसको आप अपना एडिट करके वो सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, वो आप ढाल सकते हो, तब तक आप धीरे धीरे सीख जाओ, फिर आप बाद में अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बट जब मिनिमम बिलिंग करके आओगे तो आपको ये सारी चीज नहीं मिलेंगे, मतलब एक सिलेक्टिव चीज मिलता है आपको। अ कम्युनिटी दैट गिव्स यू अ सिस्टम एंड मेक यू इंडिपेंडेंट। सीधी सी बात है, मैंने बोला कि ये कम्युनिटी हमें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। आज आप खुद बताओ, आज आप यहाँ पे आए हो तो किस लिए आए हो, कि आप इंडिपेंडेंट बनने आए हो। आज आप इंडिपेंडेंट बनोगे अपने लाइफ में और इस कम्युनिटी में भी और फॉरएवर के सिस्टम में भी। अगर आप इंडिपेंडेंट बनोगे तभी आप आगे जाके बहुत परफेक्टली काम कर पाओगे, राइट। अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे, अगर जो हमारे अपलाइन है, वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमें गाइड ना करे, हमें पूरा सपोर्ट ना करे, बट अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाओगे और आपको अगर जो भी करना है आप उससे बार बार पूछ के करोगे, और वो आपको एक होता है ना कि लूजर बनाएगा, राइट ना। आप जब तक अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं करोगे, आपको जो चाहिए, आप जो एक क्रिएटिव मतलब क्रिएट करो अपने माइंड से, कुछ ना कुछ ऐसा सोचो अपने लाइफ में कुछ आगे करने के लिए, अगर आप अपने आप से सोचोगे, अपने आप से करोगे, तो सीधी सी बात है कि वो आप बहुत जल्दी आगे जाओगे। अगर आप किसी पे डिपेंड होकर काम करोगे तो उतना तक ही रह जाओगे, अगर आप अपने वे से काम करोगे तो बहुत आगे जा पाओगे। तो ये कम्युनिटी आपको वो मौका देता है, वो एक सिस्टम देता है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करो, ना कि किसी पे डिपेंड होके। अगर मैं आपको बताऊं तो टीएलएफ के साइट से आपको फॉरएवर में अगर ज्वाइन करोगे, टीएलएफ में, तो वो और भी बहुत सारी चीज मिलते हैं। मंथली रिकॉग्निशन, यहाँ पे हम लोग को अभी बहुत सारा कॉन्टेस्ट चलता रहता है, अलग अलग कॉन्टेस्ट चलता रहता है। जैसे कि अभी 2 इंसेंटिव निकला है कि आप 2 मंथ के अंदर अंदर 10cc करो, लाइक अप्रैल और मई मिला के अगर आप 10cc करोगे तो आपको डिजिटेक का स्पीकर दिया जाएगा। अगर वो और भी कुछ जानना हो तो आप अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। और एक कॉन्टेस्ट निकला है, ये तो ऑलवेज के लिए है, तरुण अग्रवाल सर के साइड से निकला है, कि अगर आप 1 मंथ में 4 पर्सन को ज्वाइन करवा दोगे, 8cc कर दोगे, पर्सन को ज्वाइन करवा के 8cc कर दोगे, तो आपको आप जो भी स्टेट में हो वहाँ के 5 स्टार होटल में 1 दिन का स्टे मिलेगा, नाइट स्टे। और भी बहुत सारे इंसेंटिव निकलता है, जैसे कि अगर आप 30 वीडियोस बना लोगे 3 मिनट्स के ऊपर तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा हमारे सीनियर्स के साइड से। तो ये सारे कॉन्टेस्ट, मंथली रिकॉग्निशन भी हमें मिलते हैं टीएलएफ के साइड से, फॉरएवर की साइड से तो मिलता है नो डाउट, टीएलएफ की साइड से भी मिलता है, बट जो परमानेंट लेवल करके आते हैं उन्हें ही प्रोवाइड किया जाता है। पीसी लेवल पे उन्हें बहुत कम रिकॉग्निशन मिलता है। ऑटोमेशन टूल्स मतलब होता है कि आपको पता है फनल होता है हमारा, लिंक होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर परमानेंट लेवल। टीम के भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ये सारे चीज ना आपको तभी प्रोवाइड हो पाएंगे जब आप टीएलएफ में ज्वाइन करोगे एज अ परमानेंट लेवल को क्रैक कर। कैनवा प्रेजेंटेशन, जैसे कि अब मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो आपको पता है कि ये सारे स्लाइड्स तो है ना, वो सारी चीज भी हमें सिखाया जाता है ना।
हम स्टडी तो बहुत कर लेते हैं, हम हर एक चीज को अपना इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बट अपने आप से कुछ हो नहीं पाता है, राइट ना। बट हाँ, हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे, हमें कोई गाइड करता है, हमें कोई सपोर्ट करता है, हमें कुछ समझाता है, तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पे टीएलएफ में आने के बाद हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लाइक हमें एडिटिंग सिखाया जाता है, हमें कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करवाया जाता है, हमें थंबनेल कैसे बनाना है, कैनवा में प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करना है, कैनवा में कैसा क्रिएटिविटी अपना दिखा सकते हो माइंड का। तो ये सारी चीज ना हमें सिखाई जाती है और हम प्रेजेंट भी कर पाते हैं लोगों के सामने, जैसे मैं कर रही हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग टिप्स एंड बहुत सारे सेशंस मिलता है हमें 9 PM का रात को, जिसमें हमें बहुत सारी चीज सिखाया जाता है कि आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे अपना फेस वैल्यू को हाई कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। लाइक यूट्यूब में हमारा क्या क्या होता है, यूट्यूब में आप कैसे कंटेंट बना सकते हो, यूट्यूब में एक ऐसा वे से कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छा सा टिप्स भी मिलता है हमें, जिससे कि हम अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और आपको पता है कि जो भी काम करना है, जो भी हम वर्क करते हैं, अगर उसको हम बहुत बी परफेक्ट के साथ करें, परफेक्टली कम करें, तो आपको पता है कि आगे बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा कि आगे जाने का, राइट। अगर हम बहुत लो वे से वर्क करेंगे, लाइक मिनिमम बिलिंग से वर्क करेंगे, तो कुछ कुछ सेशंस होता है, सिलेक्टिव सेशंस, तो हमें नहीं मिलता। अब बहुत सारे को लगता है कि नहीं यार, हम मिनिमम बिलिंग कर लेते हैं, वो सही रहेगा, आगे जाके हम टूसीसी कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। बहुत से लोगों को डर भी लगता है कि टूसीसी कर ले और अगर हमें हमसे नहीं हो पाया और हम नहीं कर पाए, तो वो सबके माइंड में, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। बट एज अ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू दो, वैसे आप अपने वे से करना, लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो आप दूसरी परमानेंट लेवल करके आओगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप करके आओगे तो आपको बहुत सारी चीज एक साथ मिलेगी, बहुत सारे लिंक, बहुत सारे फनल्स, बहुत सारा सेशंस, एसेस, बहुत कुछ मिलेगा आपको, जिससे कि आप आगे ग्रोथ जो आपका बहुत जल्दी हो पाएगा। आई होप आपको जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा आपको। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अभी तक सुना, लास्ट तक सुना, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे लास्ट तक सुना। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि मिनिमम बिलिंग वर्सेस परमानेंट लेवल पे क्या डिफरेंशिएट होता है। तो आपके जो भी पर्सन से आपको लिंक मिला है, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं ना, उनको जाके आप कांटेक्ट